तीन चोर बने साधु। किसी समय की बात है। तीन चोर रणजीत, विक्रम और कबीर राज्य के सबसे कुख्यात ठग माने जाते थे। वे राजा के खजाने को लूटने की योजना बना रहे थे, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक रात जब वे चोरी करने के लिए महल की दीवार फांदने ही वाले थे, तभी सैनिकों ने उन्हें देख लिया। जान बचाने के लिए वे वहां से भागते हुए एक घने जंगल में जा पहुंचे। वहां उन्हें एक आश्रम दिखा जहां तीन साधु ध्यान में बैठे हुए थे। यही सही मौका है, विक्रम ने कहा। अगर हम साधु बन जाएं तो कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। तीनों ने साधुओं की वेशभूषा पहन ली और आश्रम में रहने लगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनकी किस्मत यहाँ एक नई दिशा लेने वाली थी। राज्य की राजकुमारी मृगांजलि अपने पिता के आदेश पर जंगल के इस पवित्र आश्रम में कुछ दिन ध्यान लगाने आई थी। वह अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी। उसकी आंखें गहरे काजल से भरी हुई और उसकी मुस्कान किसी जादू से कम नहीं थी। जब उसने तीनों नए साधुओं को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। रणजीत, विक्रम और कबीर अपनी साधु वेशभूषा में दिख तो रहे थे, मगर उनकी आंखों में कोई रहस्य छिपा था। आप तीनों कौन है? मृगांजलि ने पूछा। हम साधु हैं देवी, रणजीत ने गंभीरता से कहा। राजकुमारी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे रणजीत में एक अजीब आकर्षण महसूस होने लगा। रणजीत, जो अब तक प्रेम जैसी भावनाओं से दूर था, पहली बार मृगांजलि की ओर खिंचने लगा। एक रात जब मृगांजलि ध्यान कक्ष से बाहर निकली तो उसने रणजीत को अकेले चांद की ओर देखते पाया। क्या साधु भी चांद को इस तरह निहारते हैं? मृगांजलि ने मुस्कुराते हुए पूछा। रणजीत चौंक गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, साधु भी इंसान होते हैं। भावनाओं से परे जाना इतना आसान नहीं होता। मृगांजलि उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो आप साधु बनने से पहले क्या थे? रणजीत ने हल्का सा मुस्कुरा दिया, शायद एक पथिक जो अब अपनी राह भूल चुका है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। मृगांजलि की नजरों में एक अजीब सी चमक थी और रणजीत के दिल में पहली बार किसी के लिए मोह जागा था। विक्रम और कबीर को डर था कि अगर रणजीत और मृगांजलि का रिश्ता और गहरा हुआ तो शायद उनकी असलियत सामने आ सकती है। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, विक्रम ने कहा, लेकिन रणजीत ने मना कर दिया और कहा, मैं अब भागना नहीं चाहता। उधर मृगांजलि के मन में संदेह बढ़ता जा रहा था। एक रात उसने रणजीत की गुप्त बातचीत सुन ली। तुम चोर हो? उसकी आवाज में दुख था। रणजीत ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं चोर था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। मृगांजलि ने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। रणजीत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अंधेरे में खो गई। अगली सुबह राजमहल के सैनिक आश्रम में आ पहुंचे। विक्रम और कबीर पकड़े गए, लेकिन रणजीत वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी सजा के लिए तैयार हो। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें तुम्हारी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन तभी मृगांजलि आगे आई। पिताजी, रणजीत बदल चुका है। उसने मुझे सच्चा प्रेम सिखाया है। राजा ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। अगर ऐसा है तो वह अपने कर्मों का पश्चाताप करेगा। और इधर रणजीत ने भी सहमति में अपना सर हिला दिया। मैं हर सजा के लिए
तैयार हूँ, लेकिन मृगांजलि से दूर नहीं जा सकता। राजा मुस्कुराए, तो प्रेम की यह परीक्षा पार कर लो। इस जंगल में 1 वर्ष तक तुम तपस्या करो, और यदि तब भी तुम्हारा हृदय शुद्ध रहेगा तो मैं स्वयं मृगांजलि का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। रणजीत ने खुशी खुशी यह स्वीकार कर लिया। मृगांजलि ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई, और उसने रणजीत से धीरे से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। 1 वर्ष बाद रणजीत ने अपना तप पूरा किया और राजा ने उसे अपनी पुत्री सौंप दी। अब तुम साधु नहीं बल्कि एक प्रेम के सच्चे पुजारी हो, राजा ने कहा। और इस तरह 3 चोरों की यह कथा प्रेम, परिवर्तन और निष्ठा की एक अविस्मरणीय कहानी बन गई। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर कर दें, और ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचित कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।